तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टैबलेट कोटिंग में इस्तेमाल होने वेरियस टाइप्स ऑफ कोटर्स के बारे में, मतलब जो कोटिंग मशीन्स होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा अबाउट द टैबलेट कोटिंग प्रोसीजर्स। तो इसमें हम कवर करेंगे अबाउट द वेरियस कोटर्स। तो इक्विपमेंट्स में जो मूल वर्गीकरण है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में है। स्टैंडर्ड कोटिंग पेन मतलब जो बिल्कुल ही एक सिंपल होता है स्प्रे गन। परफोरेटेड मतलब छिद्र वाला, जिसमें कि हवा पास होने की फैसिलिटी होती है। और फ्लूइडाइज बेड यानी कि एक एयर का के किस्म का एयर का वैक्यूम तैयार किया जाता है, जिसमें कि एक बेड होता है और हवा जो है सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होते हुए बहुत तेजी से स्प्रे गन से निकलने वाले कोटिंग कंपोजिशन सॉल्यूशन के साथ मूव करती है। तो कोटिंग एवेपोरेशन काफी तेज होता है, जिसको अभी हम तीनों को ही हम काफी विस्तार में भी देखेंगे। तो मूल रूप से तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। इसके बाद डिजाइन्स, उनके फीचर्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर बहुत तरह के कोटर्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिसको हम एक एक करके देखें। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, बिल्कुल ही साधारण सा है, होता है दिखने वाला। ये जनरली पायलट स्केल के ऊपर होता है। पायलट मतलब छोटे स्तर पर। और दूसरा, कॉलेज में भी आप लेबोरेटरी में आप देखेंगे कि इस तरह के कोटिंग पेन्स को देख सकते हैं। सिंपल एक सर्कुलर कॉनकेव स्ट्रक्चर, स्टीलनेस स्टील का कंपार्टमेंट होता है। तो इसके ऊपर स्प्रेइंग का एक पाइप लगा होता है सिंपल गन से। और ज़्यादा इसमें कोई ऐसे फीचर्स नहीं होते हैं, तो स्टैंडर्ड वे में इंस्टीट्यूट लेवल पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड कोटिंग पेन की कुछ ये स्पेशल फीचर्स, जिसमें कि जनरली सर्कुलर मेटल पेन, जैसे मैंने बताया, 8 से 60 इंच डायमीटर। और जो रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में ही घूमती है। और हीटेड एयर उसमें से पास होती है बेड के ऊपर, जिसमें टैबलेट्स को भर देते हैं। और वो जो गोला है, एक तरीके से गोला ही उसे कह सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का, वो रिवॉल्व करते जाता है। और उसमें स्प्रिंग सिस्टम के इस्तेमाल को देखें अगर, तो फास्टर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो कोटिंग सॉल्यूशन का, ड्राइंग टाइम थोड़ा सा कम हो सके, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट की कंटिन्यूस यूनिक एप्लीकेशन आ सके। क्योंकि देखिए, कोटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कुछ टैबलेट्स के ऊपर अलग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रूप में कलर जा रहा है, कुछ में कम जा रहा है, तो जिसकी वजह से अन इवन एक प्रॉब्लम आ जाए। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए स्प्रेइंग सिस्टम्स जो है बहुत कारगर होते हैं। पहले के जमाने में कोटिंग सॉल्यूशन डिप कोटिंग होती थी, जिसमें कि टैबलेट को डुबा करके उसमें किया जाता था। लेकिन स्प्रे जो सिस्टम है, ये कुछ मूल रूप से तीन पैरामीटर्स को कवर करता है। स्टैंडर्ड कोटिंग पेन मूल रूप से तीन तरह के उसमें है। और इनके नाम जनरली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इसकी डिजाइन करी थी, उनके नाम पर ही कर दिया गया। इमर्शन को अगर हम छोड़ते हैं तो बाकी ग्लैट एंड पेलेग्रीनी उनके साइंटिस्ट के नाम पर है। तो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन में आप जैसे अभी इस चित्र के ऊपर देख रहे हैं, तो पहला एक जो पाइप है वो हीट के सर्कुलेशन के लिए है। दूसरा पाइप है पूरी हवा को खींचने के लिए, ताकि जो स्प्रे हो रहा है टैबलेट्स के ऊपर, वो सॉल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द सूख सके। तो उसके लिए भी दैट इज द हीट इनलेट एंड संक्शन पंप जरूरी होता है। अब इसकी जो डिजाइन्स हैं, मतलब जो जो एंगल हैं, ये दोनों ही पाइप्स के, उस हिसाब से थोड़ा सा उसका डिवीजन है। जैसे इमर्शन में 90 डिग्री पे रहेगा, ग्लैट इमर्शन में थोड़ा सा उसको टिल्टेड फॉर्मेट में दिया है। और पेलेग्रिनी सिस्टम में भी सेम पैटर्न है, बस ये है कि एक क्लोज्ड बड़ा चैम्बर बना करके इसे दिया गया। तो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन बेसिकली तीन तरह के। उसके बाद इमर्शन सिस्टम और जो ट्यूब सिस्टम, उसमें थोड़ा सा भी और डिवीजन है इमर्शन में। इसमें कि पहला जो स्वॉर्ड सिस्टम है, मतलब कि एक स्वॉर्ड जो है वो डूबी हुई रहती है टैबलेट के बेड के बीचों बीच, जिसके चारों तरफ टैबलेट होती है। और हीट और वैक्यूम दोनों तरफ से ही खींचा जाता है, उस पर चला आता है। और इमर्शन ट्यूब सिस्टम में जनरली ट्यूब है स्वॉर्ड की जगह पर डूबी हुई रहती है, और जो कि हीट को डिलीवर करती है और साथ ही साथ कोटिंग सॉल्यूशन को संक्शन के जरिए उसे खींचती है। तो बेसिकली इमर्शन जो सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स, दैट इज द स्वॉर्ड एंड ट्यूब सिस्टम। तो बस आकार के आधार पर इमर्शन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है।
नेक्स्ट होते हैं परफोरेटेड पेन सिस्टम, जो कि स्टैंडर्ड कोटिंग पेन की तुलना में इनका जो सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो होता है परफोरेटेड ड्रम का। एक्चुअली परफोरेटेड ड्रम इन द सेंस कि स्टैंडर्ड कोटिंग पेन में जो कंटेनर होता है, जिसमें कि जो कंटेनर होता है वो सॉलिड पूरा स्टेनलेस स्टील का होता है, और परफोरेटेड पेन सिस्टम में जो ड्रम है कंटेनर वो डबल लाइनिंग होता है, जिसमें से कि इनसाइड वाला कंटेनर में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और स्टैंडर्ड कोटिंग पेन की तुलना में जहां से पाइप के जरिए गर्म हवा आती है और संक्शन होता है, इसमें वो छिद्र के जरिए हवा पास होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बहुत ही कम समय में पूरा चैम्बर के अंदर यूनिफॉर्म एयर का सर्कुलेशन मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड कोटिंग पेन में नहीं मिल पाता। बाकी टैबलेट के रोटेशन का जो स्टाइल है बिल्कुल वैसे ही है, हॉरिजॉन्टल सभी में रहता है। कोटिंग सॉल्यूशन सरफेस के जरिए बेड के ऊपर स्प्रे नोजल्स यानी कि गन के जरिए जाता है, और स्टैंडर्ड कोटिंग पेन की तुलना में काफ़ी हाई एफिशिएंसी परफॉर्मेंस इनका होता है। परफोरेटेड पेन सिस्टम्स भी स्टैंडर्ड पेन की तरह ही डिज़ाइन और परफोरेशन की फैब्रिकेशन, एफिशिएंसी ऑफ द वर्क यानी कार्य करने की क्षमता, और स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द नोजल, ये सारी चीज़ों के आधार पर और डिज़ाइन के साथ साथ 4 मूल वर्गीकरण है, जिसमें सबसे पहले एक्सेला कोटा, हायर कोटर, ट्राया कोटा एंड ग्लैड कोटर। तो इन सभी को हम एक एक करके विस्तार पूर्वक इनका डायग्राम और चित्र समेत देखेंगे। ये एक्सेला कोटा का आप स्क्रीन के ऊपर आप एक उसका डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें कि स्प्रे गन जो कि है सामने एक इंक्लाइंड मैनर में होती है, जिसमें से कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे होता है नोजल के जरिए, और संक्शन शू लगे होते हैं नीचे जो कंटिन्यू हवा खींचते जाते हैं। ये संक्शन शू आप देख रहे हैं इस तरीके से इस एरिया में लगा हुआ है, इसमें होल होते हैं और वैक्यूम के जरिए कंटिन्यू हवा खींची जाती है। मिक्सिंग ब्लेड साथ में होते हैं। कोटिंग पेन परफोरेटेड वॉल के साथ होता है, जिसकी वजह से ही इस सिस्टम का नाम परफोरेटेड पेन सिस्टम होता है। और इस तरीके से मैकेनिज्म है कि इनलेट एयर भी आती जाएगी और ड्राइंग भी होती जाएगी और स्प्रे गन से काम भी होता जाएगा। ये एक्सेला कोटा और हाई कोटर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। डायरेक्टली एयर ड्रम में हवा जाती है, टैबलेट बेड के ऊपर पास होगी, एग्जॉस्टेड परफोरेशंस होगा ड्रम के जरिए, और ड्राइंग एयर जो है एंटर करेगी हॉलो परफोरेटेड रिब्स में, और बैक के साथ उसमें से एग्लेट, मतलब कुल मिलाकर के इनलेट एयर कंटिन्यू मोशन में जाती है और मोशन में मूव करते करते फिर वो उसके बाद एग्जिट भी लेती है गर्म उसके साथ साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर एक्सेला कोटा के। ड्राया कोटर एक्सेला कोटा के जैसे ही ड्राया कोटर पेन भी है, उसका बस थोड़ा डिजाइन एक अलग स्टाइल में है। स्प्रे गन भी एक सिस्टम से लगी हुई है, एग्जॉस्ट एयर जो है एग्जॉस्ट एयर शू की जगह एक व्हील के जरिए उसमें से मूव करती है कंटिन्यू। कोटिंग पैन होता है जिसमें टैबलेट्स एंड ये सारी चीजें उसके ऊपर रहती हैं, और परफोरेटेड रिब्स के जरिए लगातार गर्म हवा आती रहती है। तो ड्राई कोटा अपनी बस एक अपने अलग एक यूनिक उसके जो स्ट्रक्चर है, जो उसका आकार है, उससे जाना जाता है। हायर कोटर सिस्टम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एक और साथ ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये है कि एफिशिएंसी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्क्रीन के ऊपर आप उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रस्तुत करता हुआ डायग्राम देख रहे हैं, जहां से इनलेट लेफ्ट हैंड साइड से एयर जाएगी, स्प्रे सिस्टम से टैबलेट के ऊपर स्प्रे होगा और वैक्यूम संक्शन के जरिए एग्जॉस्ट में एयर निकल जाएगी। इसकी जो सबसे बड़ा एक यूनिक एडेड फीचर है जो अलग करता है सारी चीज़ों को, वो है उसका स्ट्रक्चर और लार्ज स्केल के ऊपर प्रोसेसिंग। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हायर कोटर सिस्टम को बहुत यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बहुत मेगा स्केल के ऊपर कोटिंग का परफॉर्मेंस देना हो। ये स्क्रीन के ऊपर क्या आप ग्लैड कोटर का डायग्राम देख रहे हैं। ये भी इंडस्ट्री में लेटेस्ट जो कोटर है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है। जो स्ट्रक्चर है साथ ही साथ जो संरचना है वो हायर कोटर से काफ़ी मैच खाती है, और फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये उसका डायग्राम।
नेक्स्ट इज द फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम। और फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम का जो एक यूनिक फीचर जो बाकी कोटर से उसको डिफरेंट बनाता है वो है कि सीरीज ऑफ द गन्स। इसमें कंटिन्यू गन्स की बहुत सारी एक सीरीज होती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं। बाकी कोटर्स में एक ही सिंगल गन होती है जो कि कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रे करती है, लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड में बहुत सारी गन्स होती हैं, आप देख रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली स्प्रे करती जाती हैं और टैबलेट जो है सर्कुलर मोशन में आते आते वहां से बाहर से पास भी हो जाती है। तो ये फ्लूइडाइज्ड बेड का एक सिस्टम। फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम का एक और जो फीचर जो उसे यूनिक बनाता है दूसरे कोटर से बोलने में, कि दूसरे कोटर्स में जो टैबलेट का मोशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है, मींस हॉरिजॉन्टली वो मूव करती हैं, लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम में जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरे टैबलेट्स हैं और ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घूमती है, मींस फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे से एक नोजल लगा होता है, बहुत तेजी से वो हवा को फेंकता है और उस प्रेशर के साथ वो पूरे ड्रम के अंदर इस मोशन में रोटेट होती है। लाइक इसका डिस्क्रिप्टिव आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका मूवमेंट डायरेक्शन कंप्लीट होता है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड साइज। और साइड में उसके स्ट्रक्चर में बने होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे परफोरेटेड स्ट्रक्चर, जहां से कि हीट एयर पास होती है और एग्जॉस्ट एयर भी नीचे से निकलती जाती है। तो इस तरीके से टैबलेट्स सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं, साइड में गन लगी होती हैं जिससे कि स्प्रे भी होता जाता है और आसानी से टैबलेट कोटिंग हो जाती है। फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम का जैसे कि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि टैबलेट का आपस में एट्रिशन बहुत कम होता है, यानी कि घर्षण, जिसकी वजह से टेम्परिंग कम होती है। वहीं पर दूसरा जो उसकी सेम उस वजह से ड्रॉबैक ये है कि एयर ही के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो काफी तेज हीट और बहुत बड़े प्रेशर के साथ टैबलेट मूव करती हैं, तो वो उतना हीट को रेजिस्ट कर पाए, इसलिए सभी तरह की ड्रग्स और एक्सिपिएंट वाली टैबलेट्स को यूज नहीं किया जा सकता फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम में। ये उसका एक इस पूरे वीडियो सेशन में हमने बार बार स्प्रे गन का इस्तेमाल किया। तो स्प्रे बेसिकली एक छोटा सा नोजल होता है, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में डिओड्रेंट, परफ्यूम्स और बहुत सारे उसमें देखा होगा। तो स्प्रे सिस्टम जो है वो हाई प्रेशर, एयरलेस और लो प्रेशर ऑटोमाइज्ड। हाई प्रेशर एयरलेस इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ फास्ट जो एयर है वो उसमें निकलेगी। और एयर ऑटोमाइजेशन का मतलब होता है जैसे आपने परफ्यूम का नोजल देखा हो उसमें, तो जैसे परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, दैट इज एक्चुअली ऑटोमाइजेशन। और हाई प्रेशर एयरलेस का उदाहरण हो गया डिओड्रेंट, जिसमें कि प्रोपेलेंट जो है वो डिओड्रेंट से जिस पावर के साथ फेंकता, दैट इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाई प्रेशर, एंड परफ्यूम इज द एग्जाम्पल ऑफ लो प्रेशर। तो सेम इन दोनों के मैकेनिज्म से कोटिंग सॉल्यूशन टैबलेट्स के ऊपर पड़ता है। और फिर उसके बाद एयरलेस स्प्रे सिस्टम। बाकी फिर ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो लिक्विड है उसकी पंपिंग जो प्रेशर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 250 to 3000 psig। स्मॉल ओरिफिस रहेगा जिसका जो साइज 0.09 to 0.02 इंच। और फाइनली जो डिग्री ऑफ ऑटोमाइजेशन है वो कंट्रोल होती है तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि फ्लूइड का प्रेशर एक्चुअल में कितना जा रहा है, मतलब जो इनलेट हमने देखा जहां से पाइप के जरिए लिक्विड आता है वो कितना प्रेशर मार पा रहा है। और इफ साइज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसी से ही ऑटोमाइजेशन की फाइननेस का पता चलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और लो प्रेशर एयर ऑटोमाइजेशन में लार्ज ओरिफिस से निकलता है जिसका साइज होता है 0.02 से 0.06, और प्रेशर भी उसका काफी कम होता है 55 to 50 psig। लो प्रेशर कॉन्टेक्ट से लिक्विड स्ट्रीम के साथ एटोमाइजर निकलती है, स्प्रे डिवाइडेड होता है और डिग्री ऑफ एटोमाइजेशन कंट्रोल होता है। फ्लैट कैप पैरेसिस और विस्कोसिटी, एयर प्रेशर, एयर कैप डिजाइन, ये सारे पैरामीटर्स है जो लो प्रेशर ऑटोमाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये था पर्टिकुलर कोटिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि आपको जो टॉपिक है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिला होगा। कोई भी क्वेरी, कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। कोडिंग की अगली कंटिन्यूशन वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।